जैसे एजुकेशन पे जो आरक्षण मिलता है कि अगर तुम लो कास्ट के हो, तुम्हारा इतना ही नंबर आया है तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम जनरल हो और तुम्हारा ज़्यादा नंबर भी आया तो तुम्हारा नहीं होगा। इस पर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इस प्रश्न के डेप्थ को समझने की जरूरत है। आरक्षण दिया गया था, इसका कारण क्या था? कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो आगे हैं। उससे पहले इसका कारण क्या था? वो तो आप बताएंगे। सामाजिक तौर पे पिछड़ापन बढ़ा था, हाँ। तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की स्थिति में लाया गया। उनको संरक्षण इस देश की सरकार ने दिया कि हम तुम्हें समाप्त भी नहीं होने देना चाहते, हमारे ही परिवार के तुम लोग रहे हो। और कथित रूप से, मैं फिर कह रहा हूं, अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, कथित रूप से अगर सवर्णों द्वारा आपके ऊपर कोई अत्याचार किसी कालखंड में अगर किया गया है तो उसकी ये भरपाई है कि आपको भी साथ ला करके बैठा दिया जाए। ये आरक्षण के रूप में, एक विजन के रूप में देखा गया। 70 साल से इस देश में आरक्षण है। आज की तारीख में अगर हम उस स्थिति में नहीं आ पाए तो पहला प्रश्न तो उन सरकारों से कि आपने किया क्या 70 साल में कि उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, तो एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर पे अगर कोई शरीर का हिस्सा है वो कटेगा तो दर्द होगा। शरीर पे अगर कोई घाव भी है ना, वो भी कटेगा तो दर्द होगा। इसलिए आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे हो गया है ना, अच्छा ठीक है तो काट दो। ऐसा होता है क्या? उसका एक प्रोसेस है। ऑपरेशन करिए, आराम से जाइए, सुन्न कर दीजिए चीज को, उसको बैंडेज पट्टी करिए, ऑल्टरनेटिव लगाइए ताकि वो हील कर जाए। आप जब कहते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए तो यहाँ पे आकर के एक बात खड़ा हो जाता है कि आरक्षण अगर हटता है तो वैसी स्थिति में, क्योंकि जो चीजें देखना है ना, लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना है। इस देश में फेक न्यूज कैसे वायरल होता है, आप करिएगा सही नजरिए से, कोई उसको गलत नजरिया बना के बता देगा। 370 हटने वाला था, सभी लोग छाती पीटते थे कि नहीं, कि खून की नदियां बहने लगेंगी। 70 साल लग गया हटाने में। आरक्षण भी उसी प्रकार का विषय है। हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये सरकारों पर रहने दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा निजी तौर पे ये मेरा मत है, और युवा वाहिनी भारत के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं ये बात कह रहा हूं, ये हमारे संगठन का भी स्टैंड है कि अगर कोई बेटर ऑल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण को हटाने का विषय हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से कंट्रोल की स्थिति में नहीं रह पाएंगे आप। तो इसलिए जब तक आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव उपलब्ध ना हो, यही बेहतर है कि हम लोग एक बेटर ऑल्टरनेटिव तलाश करें। अच्छा, मेरा और पॉइंट उसका एक बहुत सिंपल उपाय है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि इस देश में बिजनेसमैन बनने के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मुकेश अंबानी बनने के लिए आरक्षण नहीं चाहिए होता है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है कि जैसे जो गरीब आदमी है, चाहे वो जनरल हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, अगर वो गरीब है तो उसको बुक्स में, कॉपी में, चाहे फीस में, उसमें आरक्षण दे दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कोई कम नंबर लाए चाहे ज़्यादा नंबर लाए, उसका कास्ट नीचे तो उसको दे देंगे, ये गलत है। ये हमको लगता है कि अगर एजुकेशन में दे दो, फीस में दे दो, कॉपी किताब में दे दो, लेकिन नंबर पे नहीं देना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पिछले ही आंसर में कह दिया कि बेटर ऑल्टरनेटिव अगर उपलब्ध है लागू कर सकते हैं, और ये डिसीजन का नहीं, डिस्कशन का विषय है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं, आप उसको छुएंगे ना वो खत्म हो जाएगी। वैसा तो हम नहीं होने दे सकते ना, इस समय पे देश में तो हम वैसा नहीं होने दे सकते। हमको समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली आरक्षण एक समस्या तो है, डिबेटेबल समस्या है। समस्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पे डिबेटेबल समस्या है, ये मानते हैं आप अपने हिसाब से वर्ड अंडरलाइन करते हैं। आप पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बहुत आगे जाने वाले दिखने लगा है। कह रहा हूँ डिबेटेबल प्रॉब्लम है, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो बेटर ऑल्टरनेटिव निकल करके आता है फिर उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, ये 3 स्टेजेस का काम है। पहला रिजर्वेशन, प्रोज एंड कॉन्स, दूसरा हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, तीसरा बेटर क्या हो सकता था, गलतियां क्या हुई, अगर बेटर हो सकता था तो क्या 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 बेटर हो सकता है अब, और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ होगा देश के अगले 25 साल के विजन के लिए। 25 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 100 साल के लिए विजन नहीं बनाया जाता है देश में, 25 साल बहुत होता है। अभी हम 2047 के विजन के साथ चल रहे हैं, आगे की बाद में देखेंगे
आप सोचिए ना कि अगर नोकिया नाम की कंपनी ने 25 साल पहले विजन बनाया होगा तो क्या आज के हिसाब से प्रासंगिक हो पाएगा क्या? 25 साल पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं था, और आज देखिए चैट जीपीटी है, एआई सौरा है, क्या क्या नहीं आ गया मार्केट में। कहीं ना कहीं आप इस चीज से कंफर्म करते हैं कि आरक्षण हटना चाहिए। कब कहा मैंने ऐसा? नहीं मैंने कहा आप शब्दों में मत बताइए। आप क्या कर रहे हैं ना कि मेरे पूरे के पूरे सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, उसमें से जो आपको लग रहा है ई बढ़िया है, हाँ। ई चल सकता है मार्केट में, उसको ले रहे हैं, कह रहे हैं हाँ आप यही सोचते हैं। हमने नहीं ये नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं, सवाल का विषय है। दिक्कत है, बिल्कुल है, बस यही तो जानना था। लेकिन फिर देखिए, फिर आप इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाना है। दिक्कत है, लेकिन दिक्कत किस सेंस में है? डिबेटेबल दिक्कत है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कंक्लूजन कि आदित्य राज चाहते हैं ऐसा कर दिया जाए वैसा कर दिया जाए। नहीं, हम कौन होते हैं चाहने वाले भाई? आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया, 1/150 करोड़। मेरे चाहने न चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं तो भाई उस हिसाब से तो 19 नवंबर को इंडिया वर्ल्ड कप का चैंपियन बनता। हम चाहते हैं तो फिर 10 जुलाई को 2019 में धोनी रन आउट नहीं हुए होते। तो मेरे चाहने न चाहने से रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। अब मेरा चाहना और न चाहना भी ना मैटर नहीं करता। डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। 150 करोड़ लोग बैठ करके डिस्कशन करें। आप फिर कहेंगे कैसे करें? पार्लियामेंट है ना भाई, 150 करोड़ लोग ही तो बैठते हैं पार्लियामेंट में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। तो जो निर्णय करेंगे हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। असमानता होती है तो न्यायपालिका उपलब्ध है, वहां बैठेंगे। फिर डिस्कशन होना चाहिए, डेफिनेटली डिस्कशन होना चाहिए। खुद अंबेडकर जी ने भी कहा था डिस्कशन होगा, होता तो